नमस्कार बच्चों। बेटा, आज हमारा चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम, कर्म का जो महत्व है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जब अर्जुन जो है वो धर्म की लड़ाई में जब अपनों को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो विचलित हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही भाइयों को जो है मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं ये कर्म नहीं कर सकता। तो उस समय कर्म करने के लिए जो है अर्जुन जो है उनको कहते हैं कि भाई कर्मों के लिए तू स्वतंत्र है, सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल की इच्छा तू मत कर। भाई फल क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो तेरा कर्तव्य कर्म है, करने योग्य जो तेरा कर्म है वो तू कर, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पाठ है, इसको ध्यान से देखो बेटा। चलो देखो, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त, बुद्धि से युक्त अर्थात बुद्धिमान मनुष्य, जहाति इह, जहाति इह, जहाति छोड़ देता, इह इस संसार में, उभे दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप। फिर आगे दे रहे हैं सुकृत अच्छे कर्म, दुष्कृत बुरे कर्म, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दोनों प्रकार के ही कर्मों की, पुण्य और पाप को इसी संसार में छोड़ देता है, त्याग देता है। फिर कहेंगे कि कैसे छोड़ सकते हैं, वो पुण्य किया तो कैसे छोड़ दिया, पाप किया नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल हमारे अधिकार में नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य कर्म को करता है और उसके फल को वहीं पर त्याग देता है, क्योंकि फल हमारे अधिकार से बाहर है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात् इसलिए योगाय, योग के लिए, युज्यस्व प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को क्या कहा गया है कि भाई देखो, कई बार क्या होता है कि कोई बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान बिल्कुल टूट जाता है। कई बार कोई अच्छी सी बढ़िया खुशी मिल जाती है तो वो फूला नहीं समाता है, होता है ऐसा। तो वो यही कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम बुरे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जो है इस संसार में छोड़ देता है, अर्थात वो फल की इच्छा में बंधा हुआ, सुख और दुख में लिप्त नहीं होता है। वो कहते हैं कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग क्या होता है, फिर कहेंगे योग के लिए प्रयत्न करें, योग होता क्या है। तो साधारण सी भाषा में कह देते हैं योग भाई ध्यान लगाओ, परमात्मा को देखो, ये करो वो करो, नहीं, योग क्या होता है, योग की परिभाषा क्या है, योग है कर्मसु कौशलम। योग क्या होता है, कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। चाहे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, भाई एक विद्यार्थी का कार्य है पठन कार्य अच्छी प्रकार से भलीभांति करना, एक शिक्षक का कार्य है पढ़ाना अच्छी प्रकार से। भाई जैसे हमारी माएँ घर में खाना बनाती है, अच्छा सा खाना बना देती है। तो कोई भी कार्य होता है, किसी भी तरह का कोई कार्य होता है, उसको कुशलता पूर्वक करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है वो दोनों ही प्रकार के कर्म, पुण्य और पाप, उनको इसी संसार में छोड़ देता है, त्याग देता है। और इसलिए कहा गया है कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए मनुष्य को योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर कहेंगे योग के लिए प्रयत्न करें, योग होता क्या है, योग क्या है, किसी भी कार्य को जिसको भी हम कर रहे हैं उसको कुशलता पूर्वक अच्छी प्रकार से उसको करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। दूसरा देखो, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पीच तेन न प्रसिद्धयेत अकर्मण। नियतम लगातार, रूटीन से, कुरु करो, कर्म कर्म, त्वम तुम, कर्म कर्म काम से, जयाय श्रेष्ठ है, ही निश्चय से, अकर्मण कर्म के न करने से। क्या करेंगे मनुष्य को कि तुम, वो कहता है अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम सिर्फ लगातार अपना कार्य करो। ये सभी मनुष्य के लिए, अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए भी यही है कि मनुष्य को लगातार सिर्फ जो उनका कर्तव्य कर्म है उसको करते रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं तुम जो है लगातार नियति अपना कर्म करते जाओ,
ही निश्चय से अकर्मण, कर्म के न करने से, ही निश्चय से अकर्मण, कर्म के न करने से तो कर्म जया है, कर्म काम को करना ही श्रेष्ठ है। भाई निठल्ले बैठे रहेंगे उससे तो अच्छा है, भाई कई बार हो सकता है किसी कार्य की सूझबूझ ना और हमसे गलत भी हो सकता है, तो फिर कहने हैं न करने से तो काम को करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बार गलती करेंगे तभी तो पता चलेगा ना ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है लगातार अपने कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करते चले जाओ, क्योंकि ना कर्म के न करने से तो कर्म का करना ही श्रेष्ठ होता है। फिर कह रहे हैं अकर्मण, कर्म के न करने से, अगर हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो फिर कह रहे हैं कि ते तुम्हारी शरीर यात्रा भी, जो शरीर की यात्रा है, जैसे मनुष्य ने जन्म लिया है तो उसकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, वो कैसे पूरी होंगी, कि अकर्मण, काम के न करने से तो ते तुम्हारी शरीर यात्रा भी, जो शरीर की यात्रा है, जो जीवन है हमारा, न प्रसिद्ध ये, वो भी सिद्ध नहीं हो सकता है, वो भी नहीं चलेगा। कहाँ से रोटी आएगी खाने के लिए, कहाँ से मकान मिलेगा, कैसे क्या होगा, हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता है। तो मनुष्य बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लगातार हमें कर्म करते रहना चाहिए। चलो आगे देखो, न कर्मणा अनारंभात नैष्क्रम्यम पुरुष अश्नुते न च संसन्यात एव सिद्धि समधि गच्छति। करेंगे न कर्मणा अनारंभ्यात, न कर्मणा अनारंभ्यात नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते, न कर्मणा अनारंभ्यात नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते न च संसन्यात एव सिद्धिम समधि गच्छति। फिर कह रहे हैं ये अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ न करने से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि हे अर्जुन, पुरुष मनुष्य न नहीं कर्मणा, कर्मों के अनारंभ्यात, आरंभ न करने से, नैष्क्रम्यम निष्कामता या अर्थात ज्ञान को, अस्मृति प्राप्त कर सकता है। भाई अगर मनुष्य कर्म को आरंभ ही नहीं करेगा तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इसमें ये कमी रह गई, ये नहीं रही है। तो जब वो किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करेगा तो उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। न च संसन्यात एव, और न ही, न च और न ही संसन्यात एव, उसको त्याग देने मात्र से, किसको, कर्म को त्याग देना, मैं तो करता ही नहीं, कर्म के आरंभ न करने से भी मनुष्य को जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और न ही कर्म को बिल्कुल ही, मैं तो आज के बाद ये काम करूँगा ही नहीं, तो न ही काम को त्याग देने मात्र से ही सिद्धि समधि गच्छति, सफलता प्राप्त हो सकती है। न तो उसको काम को, कह रहे हैं मनुष्य अगर काम का आरंभ ही नहीं करेगा तब भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और न ही कर्म को संसन्यात एवं, बिल्कुल ही त्याग देने से भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आया समझ में? अगला देखो, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणै। क्या करेंगे, न नहीं ही निश्चय से, कश्चित कोई भी क्षणमपि, एक पल भर के लिए भी, जातु रह सकता है, जातु तिष्ठति, क्षण भर के लिए भी, तिष्ठति रह सकता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए, कि ही निश्चय से कोई भी मनुष्य जो है पल भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता है। प्रकृति जैर गुणै, सर्व सभी मनुष्य प्रकृति जैर गुणै, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण, प्रकृति से जय का अर्थ होता उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण ही अवश्य दूसरे के वशीभूत होकर के, एक अजीब सी ताकत होती है जिसके कारण हमें कर्म तो करना ही। अब कुछ भी है, मान लिया हम निठल्ले होके बैठ जाएंगे तो क्या हम सोचना विचारना बंद कर देंगे? सो जाते हैं तो क्या हम रात को हमारे सपने नहीं चलते रहते? क्या हमारे दिल धड़कना बंद नहीं कर देता? तो कैसे हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण विवश होके कर्म कार्यते, मनुष्य कर्म तो करता ही है। क्या कहा
ही निश्चय से न नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी अकर्मकृत बिना कर्म किए, अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण सभी मनुष्य को दूसरे के वशीभूत होकर के या प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण विवश होकर के कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः, असक्तो ही आचरण कर्म। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। नमस्कार बच्चों, बेटा चतुर्थ पाठ है, हमने कल स्टार्ट किया था कर्म गौरवम, उसके 4 श्लोक मैंने कल करवा दिए थे, 5वां आज देखो। चलो देखते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्मात् इसलिए असक्त अनासक्ति भाव से, बिना किसी लगाव के, बिना किसी स्वार्थ के, सततम लगातार कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचर करते रहना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म, असक्तो ही निश्चय से, असक्त अनासक्ति भाव से कर्म आचरण कर्मों को करता हुआ पुरुष मनुष्य परमापनोति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमापनोति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फिर से देखो बेटा, तस्मात् इसलिए अनासक्ति भाव से मनुष्य को लगातार कर्तव्य कर्म अच्छी प्रकार से करते रहना चाहिए। ही निश्चय से अनासक्ति भाव से कर्मों को करते हुए मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अगला देखो, कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। फिर कर्म का और महत्व समझा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मों को करते हुए मनुष्य कैसे कैसे परम सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। तो कर्मणैव कर्मों के द्वारा ही, कर्मणैव कर्मणा प्लस एव कर्मणैव कर्मों के द्वारा ही निश्चय से संसिद्धिम परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त किया है जनकादय जनक आदि राजाओं ने। लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह को एवं इस प्रकार लोक संग्रह को। अब लोक संग्रह क्या होता है? लोक संग्रह ये होता है कि जैसे समाज में भाई श्रेष्ठ, निम्न, मध्यम और निम्न स्तर के लोग होते हैं, ठीक है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कार्य करता है तो मध्यम और निम्न स्तर के लोग जो हैं उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो लोक संग्रह मतलब लोग में, संसार में जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य कर जाते हैं तो उनको कर्तव्य कर्म का निर्देश लगा लेते हैं या भाई उनको रास्ता दिखाने वाला जो होता है। तो लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह को संपश्यन अच्छी प्रकार से देखते हुए कर्तुम अर्हसि एव, तुम केवल कर्म करने के ही योग्य हो, तुम कर्म करने के अर्हसि योग्य हो। क्या, कौन कह रहे हैं ये बात? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई देखो, ही निश्चय से जनक आदय, जो जनक आदि जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने भी कर्मणैव कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिमास्थिता परम सिद्धि को प्राप्त किया है। कर्मों के द्वारा ही क्या, बैठे बैठे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। एवं इस प्रकार लोक संग्रह के लिए, संग्रह को संपश्यन अच्छी प्रकार से देखते हुए, भाई आने वाले टाइम में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कर्तुम अर्हसि एव, तुम केवल कर्म करने के योग्य हो। आज यदि तुम कर्तव्य कर्म को नहीं करोगे तो फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो अपने कर्तव्य को कैसे जानेंगी, कैसे पहचानेंगी, ठीक है। तो तुम केवल कर्म करो, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसलिए तुम्हारा जो है इस समय केवल और केवल अपने कर्म पर ही ध्यान होना चाहिए। यदाचरति श्रेष्ठ तत् एव इतर जन, यदाचरति श्रेष्ठ तत् एव डबल बेटा तत् एव इतर जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते, लोक तद अनुवर्तते।
यद आचरति श्रेष्ठ तत एव इतर जन, यद आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। यत जो, यत यत जो आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष, तत् तत् वह एव ही, इतर दूसरे लोग, जन लोग, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, जैसा जैसा कार्य करता है, वैसा वैसा ही दूसरे लोग करते हैं। भाई श्रेष्ठ व्यक्ति जिस काम को जैसे जैसे करता है तो जो दूसरे लोग हैं वो बिना सोचे समझे ही उस काम को वैसे ही करने लग जाते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, क्योंकि वो उसको प्रमाणित कर देता है। स वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, यत उस कर्म को जो उसने किया है उसको प्रमाणित कर देता है। लोक तद अनुवर्तति, और संसार के जो लोग हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, ठीक है। तो भाई इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है तत तत एव, वैसा वैसा ही दूसरे लोग जो हैं करने लग जाते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, स मतलब वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है क्योंकि उसको प्रमाणित कर देता है, समझा देता है कि ये उचित कार्य है, ठीक है, तो वो उसको प्रमाणित कर देता है। इसलिए संसार के लोग चुपचाप उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। लोगों को पता है कि इसने अगर ये काम किया तो ये उचित ही होगा। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि में भ्रम, बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम, जनयेत उत्पन्न करना चाहिए, अज्ञानानाम अज्ञानी लोग, कर्म संगिनाम जो कर्म में आसक्ति रखते हैं, ठीक है, लगाव रखते हैं, जोशयेत करवाना चाहिए, सर्वकर्माणि सभी कर्मों को, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्त जुड़ा हुआ, समाचरण अच्छी प्रकार से करे। तो कह रहे हैं विद्वान विद्वान व्यक्ति को कर्म संगी नाम, कर्म में आसक्ति रखने वाले, अज्ञाना नाम अज्ञानी लोगों की, बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम, न जनयेत उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कि जो विद्वान व्यक्ति होता है उस जो और जो दूसरे जो कर्म में आसक्ति रखने वाले हैं, मत स्वार्थ के भाव से जो कर्म करने वाले जो अज्ञानी जो लोग हैं उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। भ्रम पैदा कैसे नहीं करना चाहिए? यदि अब उनको बैठ के ये समझाने लग जाएं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो उनकी समझ से बाहर है, वो उनको समझ में नहीं आएगा और वो उलझ के रह जाएंगे कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को, जो कर्म में आसक्ति रखने वाले जो अज्ञानी लोग हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को सर्वकर्माणि सभी कामों को समाचरण अच्छी प्रकार से करते हुए जोशयेत उनसे भी करवाना चाहिए। क्यों ना उनको समझाने की बजाय उन सभी कामों को जो उनको हम समझाने लग रहे हैं, उन सभी कामों को अच्छी प्रकार से करते हुए उनसे भी करवाएं। वो उनके अपने आप ही समझ में आ जाए कि जब इसने ये काम किया है तो ये उचित ही होगा। उनको समझाने की बजाय विद्वान व्यक्ति को उन सभी कर्मों को अच्छी प्रकार से करना चाहिए और उनसे भी करवाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये आज हमारा चतुर्थ पाठ जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल मैं अभ्यास करवाऊंगी। अब भी बीच में किसी की कोई समस्या रह गई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज छोड़ देना। जो वीडियो मैं भेज रही हूँ, 2 बना के भेज रही हूँ, इनको 2 बार ही देखना है, क्योंकि एक बार देखने से पूरा समझ में नहीं आएगा। एक बार देख करके दोबारा देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा।